देश में 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में प्रस्तुत करेंगी। ये वित्त मंत्री का लगातार 8वां केंद्रीय बजट होने वाला है। इसके साथ ही आपको बताएं, देश में 5 बड़े बदलाव भी लागू होने वाले हैं, जिसका असर आम जनता की जेब और रोजमर्रा के जीवन पर पड़ सकता है। यानी 1 फरवरी 2025 को आम बजट भी पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे संसद के पटल पर रखेंगी। बजट पर जहां देश के आम से लेकर खास लोगों की निगाहें रहेगी, लेकिन इसके साथ ही हमारे देश में 5 बड़े बदलाव यानी न्यू रूल भी आप कह सकते हैं 1 तारीख से लागू होने वाले हैं, जिनका असर हर घर और हर जेब पर देखने को मिल सकता है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि ये क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे एक और बड़ा अपडेट, 1 फरवरी से पूरे देश में 10 चीजें फ्री मिलेंगी। क्या कुछ खास अपडेट और आर्टिकल आया है, पूरी जानकारी और अपडेट देखेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिए। नए महीने में नए बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला अपडेट तो आपको बताएं कि एलपीजी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। एलपीजी गैस सिलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, एचपी गैस, इंडियन गैस, भारत गैस, किसी भी कंपनी का अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो 1 फरवरी से इसके रेट को लेकर भी अपडेट देखने को मिल सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त चल रहा है यूपीआई को लेकर। जाहिर सी बात है, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम यूपीआई का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन आपको बताएं कि 1 फरवरी 2025 से कोई भी यूपीआई पेमेंट ऐप ट्रांजैक्शन आईडी बनाने के लिए स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और अगर वो स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो ट्रांजैक्शन ही फेल हो जाएगा। यानी यूपीआई पेमेंट करने वाले जो ऐप हैं वो ट्रांजैक्शन आईडी बनाने के लिए $, हैश, इस तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर है इसका इस्तेमाल ट्रांजैक्शन आईडी बनाने के लिए नहीं करेंगे। और अगर ऐप इस तरह के ट्रांजैक्शन आईडी बनाने के लिए स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो सीधा सा मतलब ये होगा कि वो ट्रांजैक्शन ही फेल हो जाएगा। एनपीसीआई के 28 मार्च 2024 को जारी किए गए एक सर्कुलर के अनुसार सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन की आईडी 35 डिजिट की होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन आईडी न तो 35 डिजिट से कम होनी चाहिए और न ही ज्यादा। ट्रांजैक्शन आईडी में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं होना चाहिए। इसे आपको बताएं, गूगल पे, फोन पे का जो आप इस्तेमाल करते हैं ये तो पहले से ही अपडेट है, यानी इनके ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन कई सारे ऐसे यूपीआई पेमेंट ऐप है जो स्पेशल कैरेक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए 1 फरवरी 2025 से ये बड़ा अपडेट लागू हो जाएगा। इसके अलावा मारुति सुजुकी की कारें महंगी होने वाली हैं। देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने बढ़ती लागतों को देखते हुए 1 फरवरी से अपने कुछ चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में 32,500 रुपए तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। और जिन मॉडलों की कीमत बढ़ने वाली है उनमें अल्टो, K10, एस्प्रेसो, सेलेरियो, वैगनआर, स्विफ्ट डिजायर, ब्रेजा, अर्टिगा, इग्निस, बलेनो, सियाज, एक्सेल6, फ्रोंक्स, इनविक्टो, जिमनी और ग्रैंड विटारा कारें शामिल हैं। वहीं हवाई जहाज के किराए को लेकर भी अपडेट देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा आपको बताएं कि बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ी खबर है। 1 फरवरी से 5 बैंकिंग नियमों से जुड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर चल रही है। पहला अपडेट देखिए कि एटीएम से नकदी निकालने के शुल्क में बदलाव हो सकता है। 1 फरवरी 2025 से एटीएम से नकदी निकालने के शुल्क में बदलाव को लेकर भी अपडेट है, बढ़ोतरी हो सकती है। नियम के अनुसार हर महीने सिर्फ 3 बार फ्री में एटीएम से नकदी निकाल सकते हैं। हालांकि इसके बाद प्रत्येक लेन देन के लिए 25 रुपए का शुल्क लगता है। इससे पहले 20 रुपए शुल्क लिया जाता था। आपको बताएं कि अपने बैंक के एटीएम के अलावा किसी दूसरे बैंक के एटीएम से आप पैसे निकालेंगे तो इसके लिए 30 रुपए फीस चुकानी होगी। और नियम के अनुसार एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। तो एटीएम को लेकर भी अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक समेत जो अन्य बैंक है वो सेविंग बैंक अकाउंट पर अधिक ब्याज का फायदा दे सकते हैं। 1 फरवरी से सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट 3% से बढ़कर 3.5% होने को लेकर भी अपडेट है। सेविंग अकाउंट पर 0.5% का अतिरिक्त लाभ वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। इसके अलावा 1 फरवरी से मिनिमम बैलेंस में भी बदलाव किया जाएगा। ऐसे खाताधारकों को सेविंग अकाउंट में न्यूनतम राशि अधिक रखनी होगी। यानी पहले जहां भारतीय स्टेट बैंक में खाताधारकों के लिए कम से कम 3,000 रुपए रखना जरूरी था, वहीं अब मिनिमम बैलेंस को 5,000 रुपए कर दिया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के खाते में मिनिमम बैलेंस को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा केनरा बैंक के खाताधारकों के लिए मिनिमम बैलेंस सीमा 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी जाएगी। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा भी कुछ नियमों में बदलाव किया जाएगा। तो 1 फरवरी 2025 से कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों के लिए भी अपडेट है। वहीं 1 फरवरी से डिजिटल बैंकिंग सर्विस में भी बदलाव होगा। ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग से जुड़ी सुविधाओं में कुछ विस्तार भी देखने को मिल सकता है। इनके अलावा 1 फरवरी से पूरे देश में ये 10 चीजें फ्री मिलेंगी, एक बड़ा अपडेट देखिए। यानी 1 फरवरी 2025 से कई बड़े बदलाव, पूरे भारत में कई नई सुविधाएं भी लागू होने जा रही हैं, जो आम जनता के लिए बेहद फायदेमंद भी साबित होगी। और इन बदलावों का असर बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज, टैक्स, राशन कार्ड, एलपीजी गैस और किसानों की ऋण योजनाओं पर पड़ने वाला है। तो इस कदम से खास तौर पर मध्यम वर्ग, पेंशनर्स, किसान भाई और युवाओं को लाभ मिलेगा। तो
आइए आपको बताते हैं कि नई सुविधाओं और नियमों के बारे में क्या जानकारी आ रही है। सबसे पहले आप देखिए कि ई श्रम कार्ड से जुड़े फायदे आपको मिलने वाले हैं। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सरकार ने नई योजनाएं लागू की हैं, जिससे उन्हें अब अधिक वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। यूपीआई पेमेंट लिमिट को लेकर भी अपडेट देखने को मिलेगा। 1 फरवरी 2025 से यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में बड़ा बदलाव किया जाएगा। यूपीआई 123 पे की लिमिट 10,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है। मेडिकल इमरजेंसी में यूपीआई लिमिट 1 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। अब एक ही यूपीआई अकाउंट में 5 लोगों को भी जोड़ा जा सकेगा और 15,000 रुपए तक का मासिक लेन देन भी कर सकेंगे। पेंशनर्स के लिए भी राहत की खबर है। पेंशन धारकों को अपनी पेंशन निकालने के लिए एक ही बैंक शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नई सुविधा का फायदा यह है कि पेंशनर्स अब किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन को निकाल पाएंगे। अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करने की भी सुविधा होगी और लंबी लंबी कतारों में बैंकों में लगने की परेशानी से आप बचेंगे। किसान भाइयों के लिए बिना गारंटी लोन में देखिए आरबीआई ने किसानों को राहत देते हुए लोन की लिमिट को बढ़ा दिया है। बिना किसी गारंटी के लोन की लिमिट 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। किसान भाइयों को आसानी से लोन मिलेगा। वहीं मोबाइल रिचार्ज भी सस्ता होगा। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया कि वे उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग तरह के प्लान पेश करें, यानी ऐसे उपभोक्ता जो केवल कॉलिंग के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं तो उनके कॉलिंग के लिए बेस्ट प्लान उपलब्ध कराएं, और जो लोग कॉलिंग और इंटरनेट दोनों सुविधाएं सिम कार्ड में चाहते हैं तो उनके लिए अलग से रिचार्ज उपलब्ध कराएं। तो कहने का मतलब जो लोग सिम कार्ड को केवल ऑन रखने के लिए काम में लेते हैं, ज्यादा बातचीत वगैरह नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए रिचार्ज की सुविधाएं भी थोड़ी अलग मिलेगी, तो फायदा ही होगा। जिनको इंटरनेट नहीं चलाना तो उनको इंटरनेट का रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, तो अच्छा फायदा रहेगा। वहीं भारत में विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री भी मिलेगी। अब भारतीय छात्र भारत में रहकर भी विदेशी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकेंगे और इस नई सुविधा के फायदे हैं कि विदेशी यूनिवर्सिटियां भारत में अपने कैंपस खोल सकेंगी। विदेश जाकर पढ़ने के महंगे खर्चे से भी बचत होगी और तो और विदेशी फैकल्टी से भी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा सीआईएसएफ और बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण भी दिया जाएगा। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। शारीरिक परीक्षा और आयु सीमा में छूट दी जाएगी। युवाओं को रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का अधिक अवसर प्राप्त होगा। तो ये कुछ जरूरी अपडेट जो इस वक्त मीडिया में चल रहे हैं, सुर्खियां बने हुए हैं कि 1 फरवरी 2025 से बड़े बदलाव, नए नियम, नई घोषणाएं, तो इस तरह से अपडेट चल रहा है। आप लोगों ने देखा और सुना, और जैसे ही नया अपडेट आएगा और जो बड़ी स्कीमें या नई योजनाएं सरकार की घोषणाओं के बारे में जानकारियां मिलेगी, हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दिया जाएगा। एक और नई जानकारी और वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।